दोस्तों, स्टेलियंस एक नर घोड़ा होता है जिसे बधिया नहीं किया जाता है। स्टेलियंस अपनी नस्ल की संरचना और फेनोटाइप का पालन करते हैं, लेकिन उस मानक के भीतर टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन की उपस्थिति स्टेलियंस को मादा घोड़ों की तुलना में मोटी क्रेस्टी गर्दन, साथ ही कुछ हद तक ज्यादा मांसपेशियों वाली काया देती है, जिन्हें घोड़ी के रूप में भी जाना जाता है, और बधिया किए गए नर जिन्हें जेल्डिंग कहा जाता है। इनका स्वभाव आनुवंशिकी और प्रशिक्षण के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होता है, लेकिन झुंड के जानवरों के रूप में इनकी प्रवृत्ति के कारण ये आक्रामक व्यवहार के लिए प्रवृत्त होते हैं, विशेष रूप से दूसरे स्टेलियन के प्रति, और इस प्रकार जानकार संचालकों द्वारा सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हालांकि उचित प्रशिक्षण और प्रबंधन के साथ स्टेलियन घोड़दौड़ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिता सहित कई विषयों के उच्चतम स्तर पर प्रभावी अश्व एथलीट होते हैं। स्टेलियन का उपयोग जेब्रा और गधों सहित अन्य सामानों की बुराइयों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, सामाजिक प्राणी होने के नाते जो घोड़े हरम को ढूंढने या जीतने में सक्षम नहीं होते हैं, वे आमतौर पर केवल घोड़ों वाले कुंवारे समूहों में एक साथ आते हैं, जो सभी उम्र के घोड़ों से बने होते हैं। घोड़ियों के एक समूह के साथ भी घोड़ा झुंड का नेता नहीं है, बल्कि शिकारियों और दूसरे घोड़ों से झुंड की रक्षा करता है। झुंड में नेतृत्व की भूमिका एक घोड़ी द्वारा निभाई जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लीडर घोड़ी के रूप में जाना जाता है। भोजन, पानी और आश्रय प्राप्त करने के लिए यात्रा करते समय घोड़ी झुंड की चाल निर्धारित करती है। लीडर घोड़ी यह भी निर्धारित करती है कि खतरे से भागते समय झुंड कौन सा रास्ता अपनाएगा। जब झुंड गति में होता है तो प्रमुख स्टेलियन भटकते हुए सदस्यों को समूह के करीब ले जाता है और झुंड और खतरे के संभावित स्रोत के बीच रियर गार्ड के रूप में काम करता है। जब झुंड आराम कर रहा होता है तो सभी सदस्य खतरे पर नजर रखने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। यदि जरूरत हो तो झुंड की रक्षा करने के लिए स्टेलियन आमतौर पर समूह के किनारे पर होता है। घोड़ों के प्रत्येक मिश्रित झुंड के लिए आमतौर पर एक प्रमुख परिपक्व घोड़ा होता है। झुंड में प्रमुख घोड़ा युवावस्था में घोड़ों के दोनों लिंगों को सहन कर सकता है, लेकिन एक बार जब ये यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो अक्सर 1 या 2 साल के बच्चे के रूप में तो वह झुंड से बछड़ों को भगा देते हैं। बछड़े घोड़े के लिए प्रतिस्पर्धा पेश कर सकते हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि दोनों लिंगों के युवा घोड़ों को भगाना भी एक सहज व्यवहार हो सकता है, जो झुंड के भीतर प्रजनन के जोखिम को कम करता है, क्योंकि ज्यादातर युवा समूह में प्रमुख घोड़े की संतान होते हैं। कुछ मामलों में एक अकेले युवा परिपक्व नर को झुंड के किनारे पर सहन किया जा सकता है। एक सिद्धांत यह है कि इस युवा नर को एक संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि समय के साथ युवा स्टेलियन आखिरकार पुराने झुंड के स्टेलियन को बाहर निकाल देता है। फिलीज आमतौर पर जल्द ही एक अलग बैंड में शामिल हो जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख स्टेलियन होता है जो उन्हें पैदा करने वाले से अलग होता है। बिना घोड़ी के बछड़े या युवा घोड़े आमतौर पर जंगल में छोटे पूर्ण नर कुंवारे बैंड बनाते हैं। समूह में रहने से इन घोड़ों को झुंड में रहने के सामाजिक और सुरक्षात्मक लाभ मिलते हैं। एक कुंवारे झुंड में पुराने घोड़े भी शामिल हो जाते हैं, जिन्होंने एक चुनौती में अपना झुंड खो दिया होता है। अन्य घोड़े सीधे झुंड के घोड़ों को चुनौती दे सकते हैं या लीडर घोड़ियों को चुराने का भी प्रयास कर सकते हैं और एक नया छोटा झुंड बना लेते हैं। किसी भी स्थिति में यदि 2 घोड़े मिलते हैं तो शायद ही कभी सच्ची लड़ाई होती है। ज्यादा बार धोखा देने वाला व्यवहार होता है और कमजोर घोड़ा पीछे हट जाता है।
भले ही प्रभुत्व के लिए लड़ाई होती है, लेकिन जंगल में प्रतिद्वंदी शायद ही कभी एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि कमजोर लड़ाके के पास भागने का मौका होता है। कैद में घोड़ों के बीच लड़ाई में गंभीर चोटें लग सकती हैं। बाढ़ और अन्य प्रकार के कारावास से खोए हुए जानवर के लिए सुरक्षित रूप से बच निकलना ज्यादा कठिन हो जाता है। जंगली घोड़ों को चोरी करने या पालतू घोड़ियों के साथ संभोग करने के लिए जाना जाता है। पालतू स्टैलियन को विभिन्न तरीकों से प्रशिक्षित और प्रबंधित किया जाता है, जो दुनिया के क्षेत्र मालिक के दर्शन और व्यक्तिगत स्टैलियन के स्वभाव पर निर्भर करता है। हालांकि सभी मामलों में स्टैलियन में अन्य घोड़ों और मानव संचालकों दोनों पर हावी होने का प्रयास करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और अन्य घोड़ों विशेष रूप से गर्मी में घोड़ियों के साथ निकटता से कुछ हद तक प्रभावित होते हैं, और उन्हें हर समय मनुष्यों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा उनकी प्राकृतिक आक्रामकता, विशेष रूप से काटने की प्रवृत्ति, गंभीर चोट का खतरा पैदा कर सकती है। इस कारण से प्रबंधन शैली की परवाह किए बिना स्टैलियन को व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और केवल उन लोगों द्वारा संभाला जाना चाहिए जो घोड़ों के साथ अनुभवी होते हैं और इस प्रकार का खतरा बनने से पहले अनुचित व्यवहार को पहचानते हैं और सही करते हैं। जब कुछ नस्लें दूसरों की तुलना में ज्यादा कोमल स्वभाव की होती हैं और व्यक्तिगत स्टैलियन का व्यवहार इतना अच्छा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए अनुभवहीन लोग भी इन्हें संभाल सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे कोमल घोड़े में भी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है जो मानव प्रशिक्षण पर विजय प्राप्त कर सकती है। एक सामान्य नियम के रूप में बच्चों को स्टैलियन को नहीं संभालना चाहिए, खासकर प्रजनन वाले माहौल में। दोस्तों, स्टैलियन का प्रबंधन आमतौर पर कारावास या अलगाव प्रबंधन मॉडल का पालन करता है, जहां स्टैलियन को अकेले रखा जाता है, या प्रबंधन प्रणालियों में जिन्हें प्राकृतिक झुंड या चारागाह प्रबंधन कहा जाता है, जहां स्टैलियन को अनुमति दी जाती है अन्य घोड़ों के साथ रहो। हरम मॉडल में घोड़े को जंगली या अर्ध जंगली झुंड की तरह घोड़ी के साथ घूमने की अनुमति दी जाती है। बैचलर हर्ड मॉडल में स्टैलियन को केवल नर स्टैलियन के समूह में रखा जाता है, या कुछ मामलों में स्टैलियन और जेलिंग के साथ रखा जाता है। कभी कभी साल के मौसम के आधार पर स्टैलियन को समय समय पर कई प्रणालियों में प्रबंधित किया जा सकता है। प्राकृतिक प्रकार के प्रबंधन का लाभ यह होता है कि घोड़े को घोड़ों की तरह व्यवहार करने की अनुमति दी जाती है और वह कम स्थिर बुराइयों का प्रदर्शन कर सकता है। हरम मॉडल में घोड़ियां ज्यादा आसानी से चक्र कर सकती हैं या मद को प्राप्त कर सकती हैं। प्राकृतिक बंधन के समर्थक यह भी दावा करते हैं कि प्राकृतिक झुंड सेटिंग में घोड़ियों के गर्भवती होने की ज्यादा संभावना होती है। कुछ घोड़े प्रबंधक एक घोड़े को साल भर घोड़ी के झुंड के साथ रखते हैं, अन्य केवल प्रजनन के मौसम के दौरान एक घोड़े को घोड़ी के साथ बाहर कर देते हैं। कुछ स्थानों पर युवा पालतू घोड़ों को बड़े होने के दौरान कुंवारे झुंड में अलग से रहने की अनुमति दी जाती है। उन्हें घोड़ियों की दृष्टि, ध्वनि या गंध से दूर रखा जाता है। एक स्विस अध्ययन से पता चला है कि यदि प्रारंभिक झुंड पदानुक्रम स्थापित होने के दौरान उचित सावधानी बरती जाए तो अन्य घोड़ों से काफी दूर रखे गए परिपक्व प्रजनन स्टालियन भी झुंड में शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक प्रबंधन में भी कमियां होती हैं। एक कमी यह होती है कि किसी भी घोड़ी की प्रजनन तिथि और बच्चे के जन्म की तिथि अनिश्चित होती है। एक दूसरी समस्या प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया में घोड़े या घोड़ी को चोट लगने का जोखिम होता है, या सभी नर झुंड के भीतर एक पदानुक्रम स्थापित होने पर चोट लगने का भी जोखिम होता है। कुछ घोड़े झुंड में बहुत चिंतित या मनमौजी हो जाते हैं और उनका वजन काफी कम हो जाता है। कुछ लोग अपनी घोड़ियों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं और इस प्रकार उन्हें संभालना ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो जाता है। इस बात का भी जोखिम ज्यादा होता है कि घोड़ा चारागाह से भाग सकता है या चोरी हो सकता है। स्टैलियन किसी अन्य स्टैलियन से लड़ने के लिए
या घोड़ियों के गलत झुंड के साथ संबंध बनाने के लिए आसपास के खेतों के बीच की बाड़ को तोड़ देते हैं, जिससे आने वाले बच्चों की वंशावली पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्टेलियन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग होता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में जेल्डिंग की प्रथा व्यापक नहीं है और स्टेलियन आम है, जबकि अन्य स्थानों पर अधिकांश नरों को कैद में डाल दिया जाता है और केवल कुछ स्टेलियन को प्रजनन स्टॉक के रूप में रखा जाता है। घोड़े के प्रजनक जो शुद्ध नस्ल के ब्लड स्टॉक का उत्पादन करते हैं। कभी कभी लोगों के मन में स्टेलियंस के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की गलत धारणाएं होती हैं। कुछ मान्यताएं हैं कि घोड़े हमेशा मतलबी और दुष्ट या बेकाबू होते हैं, जबकि अन्य मान्यताएं यह हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले घोड़ों को दुर्व्यवहार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक, उत्साही या महान होते हैं। कुछ मामलों में फिल्मों और साहित्यों में घोड़ों के काल्पनिक चित्रण से तंग आकर कुछ लोगों का मानना है कि एक घोड़ा अन्य सभी को छोड़कर एक ही मानव व्यक्ति से बंध सकता है। हालांकि कई अन्य गलतफहमियों की तरह इन मान्यताओं में भी आंशिक सच्चाई है। हालांकि सभी घोड़े खतरनाक या संभालने में कठिन नहीं हो सकते, कभी कभी आनुवंशिकी के कारण, लेकिन आमतौर पर अनुचित प्रशिक्षण के कारण, जबकि अन्य बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और उत्कृष्ट शिष्टाचार रखते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले घोड़े सुंदर दिखाई देते हैं या सहज व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक नहीं किया गया तो यह भी खतरनाक हो जाते हैं। कुछ घोड़े दूसरों की तुलना में कुछ लोगों के लिए बेहतर व्यवहार करते हैं, लेकिन यह कुछ घोड़ियों और जेलिंगों के लिए भी सच हो सकता है। एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में स्टेलियन की सवारी व्यापक रूप से खासकर पुरुषों के बीच होती है। स्टेलियंस की बधियाकरण असामान्य है। सांस्कृतिक रूप से इसे अप्राकृतिक माना जाता है। उन क्षेत्रों में जहां जेलिंग का व्यापक रूप से अभ्यास नहीं किया जाता है, घोड़ी जितनी बड़ी संख्या में स्टेलियन की अभी भी आवश्यकता नहीं है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में स्टेलियन रखना कम आम होता है। मुख्य रूप से शुद्ध नस्ल के जानवरों तक ही सीमित है, जिन्हें आमतौर पर प्रशिक्षित किया जाता है और भविष्य के प्रजनन स्टॉक के रूप में उनकी गुणवत्ता का प्रशिक्षण करने के लिए प्रतिस्पर्धा में रखा जाता है। ज्यादातर स्टेलियन को कम उम्र में ही कैद में डाल दिया जाता है और फिर रोजमर्रा के काम करने वाले या सवारी करने वाले जानवरों के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी स्टेलियन घोड़े के व्यवहार के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।